Student, we have a structure of a pollen grain, which also called the microspore, or you call it the pollen grain. You know about very well. The outer wall is called the exine, which is composed by the sporopollen, and the sporopollen is highly resistant and non-biodegradable. Okay, but on some place where exine get absent, okay, some place where the exine get absent, that is called the germ pore. Okay, there is a no sporopollen through which the pollen grain get germinate. Okay, वो बाद में बताएंगे. दूसरी बात, in a internal one's wall, that is called the intine, and this intine is a thin, and later on it get convert into the pollen tube. Okay, and here is one is a haploid nucleus. Okay, and this haploid nucleus later on undergoes the mitotic division and make the two nuclei, and later then make the two cell. Okay, I'll tell you here that undergoes the what mitotical division. Here there is a formation of asymmetrical spindle, and finally there is a formation of two cell. One is called the vegetative cell and other one is called the generative cell. Both are haploid. Okay, both are haploid. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पोलन ग्रेन का मेन सेल भी हैप्लॉइड ही था. ठीक है, यू नो व्हाट वेरी. अब जो वेजिटेटिव सेल है, दिस वेजिटेटिव सेल कंटेन अबंडेंट फूड रिजर्व, बहुत अबंडेंट फूड रिजर्व है, एंड बिगर इन साइज भी बिगर है एज कम्पेयर टू द वर्ड जनरेटिव. ठीक है भाई, एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है. क्या है? इरेगुलर, कोई रेगुलर शेप नहीं है. बट इन द जनरेटिव सेल दे इज़ अ न्यूक्लियस व्हाट स्पिंडल शेप्ड है और डेंस साइटोप्लाज्म है. ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ व्हाट डेंस, एंड साइज इज अ व्हाट स्मॉलर है. ठीक है भाई. नेक्स्ट थिंग, वेजिटेटिव सेल का फंक्शन जो होता है, ये आगे पोलन ट्यूब को नरिश करने का काम करता है. क्या करता है? पोलन ट्यूब को नरिश करने का काम करेगा. एंड जनरेटिव सेल का काम है कि फर्दर इसकी मैटोटिक डिवीजन होगी और इसकी मैटोटिक डिवीजन से आगे फर्दर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, और वो दोनों न्यूक्लियाई को हम कहेंगे फंक्शनल मेल गैमेट. दो फंक्शनल हैप्लॉइड मेल गैमेट बनेंगे. किसके कारण? जनरेटिव सेल की मेटोसिस है. वेजिटेटिव सेल का क्या फंक्शन है कि ये पोलन ट्यूब को नरिश करने का काम करेगा. दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लेकर चलूँ. हियर वी हैव अ नेक्स्ट वन. हियर क्या लिखा है? 60% एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल स्टेज. 60% एंजियोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन होता है ये शेड हो जाता है दो सेल से. दो सेल मतलब जनरेटिव और वेजिटेटिव में. बट 40% में जनरेटिव सेल डिवाइड्स हो जाता है पहले ही, मतलब पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले डिवाइड हो जाता है मेटोटिकली. आपको पता है जब वो डिवाइड होता है तो दो हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बनाएगा. तो हुए कितने सेल? 3 सेल. कितने सेल हो गए? 3. 2 आगे आपके जनरेटिव सेल की डिवीजन से और एक आ गया वेजिटेटिव. तो 40% जो एंजियोस्पर्म का न्यूक्लियस है, सॉरी जो 40% जो पोलन ग्रेन है 40% एंजियोस्पर्म में, वो 3 सेल्ड में शेड होते हैं. बट 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड होता है. 2 सेल्ड कौन कौन से बोला मैं आपको बता रहा हूँ फिर से. 2 सेल्ड आ गया हमारे पास. वन इज़ अ व्हाट जनरेटिव एंड अदर वन इज़ अ वेजिटेटिव. ठीक है, वेजिटेटिव और जनरेटिव में अगर शेड हो गया पोलन ग्रेन तो 60% प्लांट में होता. लेकिन 3 सेल्ड में कौन कौन सा? एक तो जब ये जनरेटिव न्यूक्लियस मेटोसिस इसकी हो जाएगी तो ये 2 मेल गैमेट्स बना देगा. 2 ये हो गए, और तीसरा कौन सा आ गया? तीसरा जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ये, तो ये तीसरा वेजिटेटिव सेल. तो हो गया ना 3 सेल. जब 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होता है तो 40% एंजियोस्पर्म में होता है, बट 2 सेल्ड में 60% एंजियोस्पर्म में होता है. ओके, अब देखो कैसे मेल गैमेट्स आपके सामने बन रहे हैं. ध्यान से समझना मेरी बात. मेल गैमेट्स कैसे आपके सामने बन रहे हैं ये देखो. यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो. पोलन ग्रेन का एक्साइन, इंटाइन, ये सब आपको पता है. जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल ये पोलन ट्यूब बनाने में, नरिश करने में हेल्प करेगा. जनरेटिव सेल की मेटोसिस होती है फर्दर, हैप्लॉइड ऑलरेडी,
तो इसकी माइटोसिस से आगे 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट बन, और इसलिए एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें दोनों मेल गैमेट फंक्शनल होते हैं। एक फ्यूज़ करता है एग के साथ, दूसरा फ्यूज़ करता है फीमेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसलिए एक एग के साथ फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनाता है 2n, और दूसरा फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई, तो पोलर न्यूक्लियाई आप सभी जानते हैं उसमें ऑलरेडी 2n होते हैं, और एक आगे मेल गैमेट तो बन जाता है 3n। ठीक है, इसलिए जो बाद में पेन बोलते हैं जिसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो लास्ट में फर्दर बनाता है एंडोस्पर्म। इसलिए एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, समझ आए, 3n होता है, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनता है। ओके।